होने से ये चावल का ज़्यादा वीडिंग हो जाता है। हाँ, अब ये 1 घंटा का काम 3-4 घंटा हो जाता है। अच्छे आदमी से बुरा आदमी को स्ट्रेंथ ज़्यादा है। पहलवान को जितना स्ट्रेंथ है, हम लोगों को बुद्धि बल रहता है, उनको फिजिक बल रहता है ना। ऐसा वीड को ज़्यादा ताकत रहता है। उनको नेचर है, वो कुदरती होना ही है, उसको कौन सा अपना अपना होना ही है। होना है ना, इसलिए इसमें ख़त्म करना है पर से थोड़ा जल्दी से हम वीडिंग करना है ना। समझ गया ना, जो पडलिंग के बाद अगर ज्यादा दिन रहेगा तो ज़्यादा टाइम जमीन भी बैठ जाएगा। दूसरा जो रूट भी जो अच्छे वीड तो सूखा है 10 दिन से बाद वो एकदम तेजी से बढ़ता है। 15 दिन को हो गया तो बहुत घना हो जाता है। जब तक ये तो मेन प्लांटेशन वीक हो जाता है। उसकी जो डाइट हो तो वीड ले जाते हैं। हाँ वही, वो खाना पड़ा एक आ जाता है, इसलिए छोटा 10 दिन और 11 दिन पे फर्स्ट वीडिंग पे वीडिंग करना। और एवरी आर्ट और एक है सिम्बा सिस्टम मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग तो है। क्या हो रहा अभी जमीन पहले वो 50 साल का पहले 50 करोड़ का पॉपुलेशन है अपना इंडिया का। अभी से बढ़ के क्या हुआ है 139 करोड़ का 40 करोड़ का नज़दीक आ रहा। उतना पॉपुलेशन ग्रो हो गया। ये सब लोगों को खाना चाहिए ना। सबका सॉफ्टवेयर खत्म होने से भी कुछ भी नहीं हो जाता। पॉलिटिकल पूरा डाउन होने से भी कुछ भी नहीं होता। खाना तो चाहिए। हम जितना शादी का टाइम पे वेस्ट कर रहा हूँ, व्हेन वी आर वेस्टिंग इन द मैरिज सीजन, दैट मच ऑफ स्वीट फूड इफ यू सप्लाई टू अदर कंट्री। तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ऐसा छोटा कंट्रीज को बचता है। मगर अपना देश को 100 करोड़ पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी कम होने से कौन जवाबदारी है? गवर्नमेंट नहीं, हम भी जवाबदारी है, किसान भी जवाबदारी है। किसान का पास भी टेक्नोलॉजी होना गवर्नमेंट पे है बोल के हम सो जाने से अपना देश को फूड सिक्योरिटी नहीं मिलता। इसलिए हम काम करना, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू करके अब ये तो 140 करोड़ है। नेक्स्ट ईयर 142। अपन पॉपुलेशन इंडिया पे पॉपुलेशन को कम तो नहीं, इनकम तो कम है, मगर पॉपुलेशन से हर साल में एक बेटा पैदा हो जाता है। हाँ ऐसा है। तो दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द नेशन। इसलिए दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नीडेड। दैट्स व्हाई आई अडॉप्टेड 9 स्टोरी क्रॉपिंग पैटर्न आल्सो। सो कम जगह पे अधिक उत्पादन कैसा हो जाता है। इसका पहले वी आर हैविंग 300 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया। एक मकान बनाते, 1 हाउस इन 300 स्क्वायर मीटर, अपना बाप का पिताजी का गांव पे। अभी वो 300 स्क्वायर मीटर्स का वो मकान तोड़ के अपार्टमेंट बना रहा हूँ। 60 फैमिली को हम अकोमोडेशन दे रहा हूँ। ओके, और 60 फैमिली का खाना कैसे है अपना जिम्मेदारी। तो इसलिए वो खाना कैसा आ जाता, ज़मीन से आ जाता, सॉफ्टवेयर कंपनी से नहीं आता। वो चिप्स खाने से नहीं दे सकते, खाना चाहिए खाना का। इसलिए अपना पास 9 स्टोरी क्रॉपिंग पैटर्न बना लिया। तो एडवांस 20 डेकेड से इसमें अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर प्लांट्स कैन बी वेरी। सम प्लांट्स कैन विथस्टैंड अप टू 45 to 50 degrees. Some plants can withstand up to 40 degrees. Some plants can withstand up to 35 degrees. Some plants can withstand up to 25 degrees. Some plants can withstand up to 10 degrees. So minus 0 degrees to 50 degrees तक नेचर से इधर ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी वो तो भी मालूम है। इसलिए अपना देश को नेचर ज़्यादा चाहिए, वो नेचर से भी हम कंट्रोल कर सकते। So according to the temperature, plant can be vary. So ऐसा सिस्टम भी इधर बनाया छोटा जगह पे। 9 स्टोरी क्रॉपिंग पैटर्न, 9 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के टाइम पे 9 स्टोरी क्रॉपिंग पैटर्न क्यों नहीं बना सकते? So that is the technology. So it is a agri educational hub. It is not a tourism place and farming का। ऐसा भी इधर बना दिया। एप्पल भी ग्रो कर सकता हूँ, वर्क ज़्यादा कम ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, इतना सच है, हार्ट पेन पे कॉफ़ी बीज भी मैं बना रहा हूँ, इधर ग्रो कर रहा हूँ। सो ऑल स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, काला मिर्ची भी ग्रो कर रहा हूँ, इतना हॉट क्लाइमेट में भी। तो सब चीज़ अपना को जो चाहिए, जिस माई फार्म इज है। तो
my aim is the farmer should not buy anything from outside. Everything should grow in his own farm. So self-sustainable agriculture system. Self-sustainable agriculture system in रही. So हम सुबह उठने से स्नान करने के भी रेटा शैम्पू का मटेरियल है ना, अभी शैम्पू निकाल के पैकेट में डालने से वो रेटा शैम्पू हो गया. वो नेचर का अपना पास है, उसमें केमिकल है, जिसे बोलते वही भी नहीं. अपना लोगों वो यूज़ नहीं करते. मेरा का वो शैम्पू का कैसे चल रहा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वो लोगों लेके जा रहा. वो लोगों को मालूम है, हम भूल गए. तो उधर से स्नान करने के से नाश्ता करने के लिए चाय पीते, दूध चाहिए, कॉफ़ी पीते, कॉफ़ी का बीज बना रहा है. तो नाश्ता करने को ज़मीन पे जो आ रहा है वो तो नाश्ता है. और सब्जी तो पूरा सब्जी भी मेरे मकान पर है और बेच भी सकते. ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम. तो ऐसा करने से कोई किसान नहीं मर जाता. मेरे को दूसरा इनकम नहीं, यही ज़मीन पे निकल रहा, यही ज़मीन पे इतना लोगों 10-15 लोगों को खाना खिला रहा हूँ. मेरा फैमिली भी अच्छा तरफ है. हम भी who is the richest person in the world means I am the richest person in the world. So I have good food, good nature, okay, good food. I have my own house, I have good food, good environment. Then what we need? So my mother is an example. She is around 98 years old. She don't have any problem. Not even a 1 rupee I didn't spend for her health. So मेरा एज भी 70. Still I am young. I can run even 25 to 30 years एज का पर्सन से रन भी कर सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ. हाँ, पर डे 18 आवर्स. कल आप कहाँ रात में कितना बजे हो गए? 8:30 बजे हो गया. अभी आके पूरा कितना का. मैं भी मेरा गांव उधर है, मेरा मकान सिटी पे, सिटी से आके आप लोगों को भी अरेंज करें. आई एम नॉट टायर्ड. इफ आई वर्क इवन 18 आवर्स आल्सो. व्हाई आई एम टेकिंग गुड. that Ruksha is दत्तात्रेय प्लान और बौद्ध वृक्षा बुद्ध का ज्ञानोदय वही पेड़ का नीचे आया. और लक्ष्मी और विष्णु का स्वरूप बोल के बोलते. इसमें टेक्नोलॉजी 100%. इसका नीचे बैठ के योगा करने से 50% करने से 100% पावर आ जाता. इफ यू डू 100%, 200% पावर विल कम. दैट्स द वो प्लांट का नेचर है. इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन. इसलिए मैं जब ये ज़मीन खरीद दिया, जब पहले फर्स्ट प्लांट वही वो उतना बड़ा हो गया, उसको 3 साल का पैसा जमा करके ये प्लेटफॉर्म डाल दिया. What is the scientific name? It's a ficus. Ficus है. వాటర్ బాటిల్ మేచిట్ అంటాం. ओके, दिस द सिस्टम. इसलिए सभी लोगों लोगों आके 1 or 2 days स्टे करके भी योगा कार्यक्रम करके चले जाते. दिस इज agro forestry, just like mango है, banana है, टी प्लांटेशन, रेड सैंडलवुड सब रहता है. मिनी agro forestry. तो ऑल लिविंग इंसेक्ट्स लाइक पिकाक से सब लोगों की सभी जानवर उधर ही रहता. बोल दिया ना. दिस इज बायोडाइवर्सिटी विथ इको फ्रेंडली प्लांट्स, 9-story क्रॉपिंग पैटर्न. इफ यू while going I can show you the copy and everything how to biodiversity with eco friendly plant, 9-story क्रॉपिंग पैटर्न. So this is the SRA system, how to plant, how to weed control also. बच्चे लोगों अब प्लांटेशन करने के टाइम पे कोई डेली लेबर आता ना, वो लोगों से नहीं कराना. आधा गलती काम करके चले जाते. सो दोज पीपल स्कूल स्टूडेंट्स है ना, संडे और सैटरडे लाइक दैट. सो यू कॉल देम एंड शो देम टू हाउ टू प्लांट SRA paddy. They will put as like this systematically. So experienced ladies, they won't put like this. So in SRA, students, all the students are coming over here and we are educating. Sir, as you said, no, that is the channel where they are standing. Yeah, I told you this is the channel. Water path. The 30 centimeters gap है ना. This is plant to plant 25 centimeters, row to row 25 centimeters. This is the pathway. For potassium system, rainwater harvesting and water management also.
If you give 10 minutes power comes, the water will come channel, the entire channel will be filled. After that, so slightly, so plant ऊपर आ जाता. उधर अच्छा तरफ है वो भी बताता हूँ. This is 25 and this is 25. It's From this area to this area 25. From this area to this area 25. And this area to this This area. is the 30 centimeters. that is canal. A little bit, And now is 30. little bit be bigger than bigger. And every 4, it's 4. 1, 2, 3, 4, and then a canal. Yes, sir. 8 after 8. This one 8. 8. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. नैडू फार्म में आके बहुत अच्छा फील हुआ जितना बड़ा काम ये कर रहे हैं मेरे ख्याल में भारत में तो इससे पहले ना तो कभी किसी ने किया है और आगे भी इतना बड़ा काम करने की हिम्मत लगभग लाखों में एक होता है नैडू साहब जैसा करोड़ों में एक। इंसान। हाँ करोड़ों में एक होता है। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। कोशिश करेंगे हम इनसे सीख कर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया है इनका, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। जितना भी इसका फार्म है टोटली नेचुरल है, जो ऑर्गेनिक है ना, इसने बहुत बड़ा किया। ना खाद ना दवा का बिल्कुल भी ये उपयोग नहीं कर रहे हैं कि बड़ी खासियत इसमें है। बाकी फूलों से फ्लावर से लेके हीरे का अपने जो खाने वाले फल होते हैं और जिसमें ASR आ गए सभी इसने अपने फार्म में लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमें बहुत अच्छा लगा आपको मिलके और बाद में भी हम अपना फोटो दी फोटो मेरा नाम है विनोद पटेल, मैं गुजरात से हूँ। नायडू फार्म में आके मेरे को ये लगा कि जब तक हमने ये जो लाइफ में छोड़ा है वो हम अब अचीव करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो खर्चा होता है उससे शायद 10% ही यहाँ पे खर्चा मेरे को देखने को मिला है और उसकी सिस्टम जो मेरे को अच्छी लगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा कर दूंगा, पर अगली इस मौसम से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ करीब 10 फार्मर को इसके लिए मैं तैयार करूँगा छोटे एरिया में। जरूर कीजिए। यहाँ जो हमको यहाँ जो ये हैदराबाद की टीम ने बुलाया और हमें यहाँ जो मान दिया, हमें जो खाना खिलाया और हमें जो सम्मान दिया, उसके हम बहुत आभारी हैं। नायडू साहब के फार्म को देख के हमें ये लगा कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक दफ़ा यहाँ आके देखो, फिर देखो कि क्या होता है। थैंक यू। से मैं भी आपके से प्रेरणा लेकर के और करने की जिज्ञासा लोगों में व्यक्त करूंगा। झारखंड से आए हैं हम लोग और प्रधान और JSLPS ने हम लोग को यहाँ पर भेजा है हैदराबाद और इंटरनेशनल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक मौका हमारा संस्था ने दिया और यहाँ नायडू सर के पास आकर के काफ़ी प्रेरणा मिला। ये फॉर्म देख करके और जो भी कर रहे हैं जैविक कर रहे हैं, रासायनिक को छोड़ करके, और इसलिए यहाँ पर मैंने देखा कि धान से लेकर के खाने का, चावल से लेकर के फल और फूल और सब्जी सारी चीज़ अपने फार्म से उगाते हैं। वैसे तो मैं भी, मेरे भी फार्म है और तो हम रासायनिक से करते हैं। मेरे पास ये आम है, तरह तरह का फल फूल है। मेरे पास भी लोग आकर के प्रेरणा लेकर के, शिक्षा लेकर के तो मैं सिखाता हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ करके सीखा हूँ वैसे और भी मैं जा कर के वहाँ झारखंड में करूँगा और जो यहाँ चीज़ हम सीखे हैं वहाँ पे हम लागू करेंगे। और इस जो भाई यहाँ पर तेलंगाना में काम को कर रहे हैं, हम लोग भी अपने वापस जा कर के झारखंड में एक काम को हम लोग शुरू करेंगे। नमस्ते, मैं एक यंग फार्मर हूँ। मेरा नाम है सोमू जैनर, मैं कर्नाटका से हूँ। जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आए थे तो फील्ड विजिट टीम का है करके मालूम पड़ा, तो इधर आने के बाद हमको इतना वंडर हुआ कि इस ज़माने में भी ऐसे लोग हैं कि ऐसा पूरा उनका लाइफ पूरा ऑर्गेनिक के लिए डेडिकेट करके ऐसा फॉरेस्ट्री करके इतना कर रहे हैं। जैसे कि बहुत लोगों को उनका गार्डन में जो 1-2 पेड़ लगाते हैं उसका मेंटेनेंस भी नहीं होता, पर इतना करने का बात इतना इजी का बात नहीं है। और जैसे बोलते हैं ना, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वैसा इतना करने का और इतना मतलब रिजल्ट्स आने के लिए बहुत ही साल लगा है उनको, और वो एफर्ट्स उनको ही मालूम है और उनका एफर्ट वो क्या आसान कभी नहीं है। तो जो भी यंगस्टर्स है, अगर उनको मोटिवेशन चाहिए तो ऐसा फार्म विजिट करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर योर। थैंक यू।
मैं मानसिंह इनामा, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। वास्तव में यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान विराजमान। मैं तो ये कहूँगा नायडू जी के फॉर्म में आने के पश्चात यहाँ भगवान का रूप देखने को मिला। हमारा समेकित खेती जो तंत्र है वो पूरा यानी कि सस्टेनेबल दिख रहा है। हम उस चीज़ को हम खाद्य विविधता, ये औषधियाँ, ये फलदार पौधे, हमारी खेती, ये श्रीविधि का जो मॉड्यूल है वो, और इतना ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मसला दिख रहा है। हम कैसे जल जंगल जमीन जानवर बीज उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि हम ये नायडू जी है वो एक उसको बचा के रख रहे हैं, और एक ऑर्गेनिक, न कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और हम उसको कैसे बचा के रख पाए और हमारी पीढ़ी को कैसे दे पाए। ये वास्तव में बहुत सराहनीय काम है, और इस चीज़ को मैं इतना फील करता हूँ, इतना सारा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कुछ करने की कोशिश की है संस्था के द्वारा जुड़ के, किसान के नाते, लेकिन और भी बेहतर करने की अंदर सोच रखता हूँ। और अन्य मेरे 10 से 20-25 किसानों को मोटिवेट करूँगा, जैसे मॉडल रूप एक छोटा रूप ले, यही मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। सम्मानीय उनका साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। पधारो मर्देश। नायडू जी का फार्म है वो टेक्नोलॉजी और जो ट्रेडिशनल जो है वो दोनों का कोलैबोरेशन है, और ऐसा लगता है यहाँ पे कि पूरा एकदम इन्होंने सारा जो डाइवर्सिटी है वो पूरा मेंटेन किया हुआ है। बहुत अच्छा, थैंक यू। First of all, we listen how he explained about SRI method. He showed the machinery, and that was very useful, I think, for everyone here. He gave the opportunity to people from all over India to see his good work. And then it was really great to go around the farm and see all the different plants that he explained very well. So I think we are all grateful for this, for everyone here, and in particular to you. Thank you very much, and also how you treated us, how you welcomed us. Thank you very much. Farm and the fabulous food, and with all the farmers that we came all the way from America to meet. And your farm is really special. And thank you very much for having us. Yes. Yes, first of all, thank you very much that you are that you welcomed us so friendly, and that you showed us the whole farm. A little bit feel at home, because I'm a horticulturist, and there is also a lot of 9 layers, or I don't know how many layers, but also several layers. And it's also for me interesting beside SRI. You saw a long video, because I also advise a lot of farmers, and I hope they can pick up some parts of it. But it is also interesting that you have some, let's say, some kind of business models outside of the farm, right? You are inviting school children, you have this yoga, right? That's really interesting. So, yeah, so for me, it was a very nice Yeah, thank you, Mr. Naidu, for this excellent demonstration of your farm, also demonstration of what you're doing in the field of SRI. But I also have seen, or we have seen, you do much more than only SRI. It's really crop intensification, and it's organic, and it's sustainable. And I just said at the lunch break, here in Hyderabad is the center for the semi-arid tropics. And are we in the semi-arid zone? Maybe, but you see, if you have trees, if you have biomass, you don't feel you are in a dry area, you are in a beautiful, shady, humid environment. Thank you. నాయుడు గారి ఫామ్ ఈరోజు ఒక వర్క్షాప్ ఉద్దేశంతో వచ్చి డెలిగేట్స్ తోటి చూడడం జరిగింది. చాలా ఇంప్రెసివ్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాయుడు గారిని వనప్రేమికుడు అని అనాల్సి వస్తూ ఉంది. ఈ కంప్యూటర్ యుగం లోపల అందరూ అగ్రికల్చర్ని మర్చిపోయి కంప్యూటర్ తోటి కూర్చొని లేనిపోని అవస్థలు పడుతూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నటువంటి ఈ ఎరా లోపల
అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటిది, దానివల్ల ఆరోగ్యరీత్యా ఎంత బాగా ఉంటారు అన్నటువంటి అంశాన్ని చిన్నపిల్లలను కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకందరికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ముందు తరం బాగా ఉండాలన్నట్లేదుంటే, యంగర్ జనరేషన్స్ ఫ్యూచర్లో బాగా ఉండాలన్నట్లేదుంటే ఇదొక ఊపుగా తీసుకోవచ్చు. మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ అవకాశం ఉన్నా కూడా ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అగ్రికల్చర్ గురించి చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. రెండవది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆర్గానిక్ ఫామ్ మీద, నేచురల్ ఫామ్ మీద, అలాగే SRI సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద కూడా తను చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ప్రయోగకరంగా అవపడ్డాయి. ముఖ్యంగా నా సలహా ఏంటనేది ఉంటే, తను ఎంత యంగ్ పీపుల్ను తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క ఫామ్ చూపెట్టినట్లయితే ఉంటే అంత ఎక్కువగా వన ప్రేమికులుగా కాకుండానే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ని ప్రేమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళు దోహదం చేసినట్టు అవుతుంది. వాళ్ళ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్లో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇండియా కూడా చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఉండటానికి మన బ్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోనే చాలా మంచి హైలైటెడ్ బ్రెయిన్స్ అని చెప్పి ఇప్పటికే రుజువైంది. ఇంకా మన బ్రెయిన్స్ను ఇంకా పదును పెట్టాలన్నట్లేదుంటే మాత్రం అగ్రికల్చర్ మాత్రం తప్పనిసరిగా సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అందుగురించే నేను నాయుడు గారిని ఎక్కువగా పొగడకుండా వారు చేసినటువంటి ఈ ఫలితము ఏదైతుందో ఇది ఇక్కడ తెలంగాణకు పరిమితమే కాకుండా మన దేశంలోనికి అన్ని మూలలకు అది ప్రాకేటట్టుగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్నటువంటి నలుమూలల నుంచి కూడా మనకు ఇక్కడ డెలిగేట్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నా తరఫు నుండి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ నుంచి, మరి ముఖ్యంగా IIR నుంచి వారు ఇచ్చినటువంటి లంచ్ కూడా చాలా రుచికరంగా, ఆహ్లాదకరంగా, తర్వాత ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నది. అన్ని న్యూట్రిషన్స్ తిన్న వాళ్ళకు వచ్చేటట్టుగా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి చాలా చాలా మీకు ఇంకా భగవంతుడు ఎక్కువ ఆయువు ఇచ్చి చాలా మందికి సర్వ్ చేసేటట్టుగా మీరు ఈ విధంగా సర్వీస్ను కొనసాగించాలని చెప్పేసి నేను కొనియాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ నాయుడు గారు. థ్యాంక్ యూ.